बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ 10th क्लास की जो इस्लामियात लाजमी है उसका पेपर पैटर्न, पेपर स्कीम, जो भी आप कह लें, वो शेयर करूँगा। और उसके बाद जो है इम्पोर्टेंट गेस्ट पेपर जो है वो शेयर करूँगा। और इंशाल्लाह ऐसा गेस्ट पेपर जो है वो आप लोगों के साथ किसी ने भी शेयर नहीं किया हुआ होगा। तो आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है जिन्होंने अभी तक नहीं किया। जिन्होंने किया हुआ है तो उनका लॉट ऑफ थैंक्स। तो मूव करते हैं हम। सबसे पहले पेपर पैटर्न मैं आप लोगों को समझाऊंगा और उसके बाद जब गेस्ट पेपर जो है शेयर करूंगा तो आपने मेरे अल्फाज पे, मेरी बातों पे गौर करना है। और कोई मिस्टेक हो गई हो तो क्योंकि अरबी बीच में बहुत ज़्यादा है तो उस की मैं अल्लाह ताला के हजूर जो है वो माफ़ी मांगता हूँ कि अल्लाह ताला जो है वो मुझे माफ़ फरमा दे अगर कोई मिस्टेक हुई है तो मूव करते हैं पेपर पैटर्न की जानिब। सबसे पहले तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले पेपर पैटर्न हिस्सा अव्वल जो मुख्तसर सवालात होते हैं, दो पार्ट होते हैं, सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3। तो दोनों में सेम जो है 9 क्वेश्चन दिए होते हैं और 6 करने होते हैं। तो सबसे पहले सवाल नंबर 2 जो है 9 सवाल दिए हुए होंगे आपको और 6 सवाल जो हैं वो करने होंगे और 12 नंबर का ये पार्ट होगा। तो इसमें सूरत अहज़ाब और सूरत अल मुम्तहिना जो है उसके क्वेश्चन आएंगे, शार्ट क्वेश्चन। तो ज़्यादातर जो है वो सूरत अहज़ाब के 5 क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी 6 आ जाते हैं। और सूरत मुम्तहिना के 2 आते हैं और कभी कभी 3 आ जाते हैं। मगर अगर सूरत अहज़ाब के 5 हैं शार्ट क्वेश्चन तो सूरत मुम्तहिना के 3 आते हैं। अगर सूरत अहज़ाब के 6 हैं तो सूरत मुम्तहिना के 2 क्वेश्चन जो हैं वो फिर पेपर में आप लोगों के आते हैं। इसमें मैनी भी कभी कभी आ जाते हैं 1-2 और एक आध तर्जमा भी आ जाता है। लेकिन मोस्टली जो है वो जो थ्योरेटिकल टाइप के शार्ट क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं तो आपने वही याद करने हैं। एक्सरसाइज के अलावा एडिशनल भी आते हैं और इंशाल्लाह वो आगे जो गेस्ट दिया हुआ है वहाँ से आप लोग जो हैं तैयार कर सकते हैं। इंशाल्लाह वहीं सही आपका पेपर जो है वो लग जाएगा। तो फिर इसके बाद सवाल नंबर 3। तो सवाल नंबर 3 में वही बात, 9 में से 6 क्वेश्चन आप लोगों ने करने होते हैं। 12 नंबर का ये क्वेश्चन होता है तो 24 नंबर के शार्ट क्वेश्चन होते हैं टोटल। तो सवाल नंबर 3 में जो मुख्तलिफ सवालात आते हैं उसमें हदीस शरीफ के और मौज़ूआत मुताले के जितने भी चैप्टर हैं उनमें से हर चैप्टर में से एक एक या दो दो आते हैं। तो आप इस तरह एग्जांपल ले लें कि हदीस में से कभी दो शार्ट क्वेश्चन आते हैं, कभी एक आता है। बाकी मौज़ूआती मुताले के चैप्टर जैसे शुक्र सब्र वाला है, तहारत व सफ़ाई है, हिजरत व जहाद है। तो इस तरह के जितने भी चैप्टर, अहली ज़िंदगी है, जितने भी चैप्टर हैं तो इन चैप्टर में से कभी हर चैप्टर में से एक शार्ट क्वेश्चन आता है, कभी 2 आता है। तो इस तरह करके टोटल 9 शार्ट क्वेश्चन जो है वो बन जाते हैं। तो मैंने आगे गैस में दिया हुआ है तो आपको वहाँ से सारे शार्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो हैं वो हर चैप्टर के मिल जाएंगे। तो ये सवाल नंबर 3 शार्ट क्वेश्चन का आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि किस तरह पेपर में पूछा जाता है। उसके बाद हिस्सा 2। हिस्सा दोम जो है पेपर पैटर्न में ये लॉन्ग पार्ट होता है। इसमें सबसे पहले सवाल नंबर 4 जो होता है इसमें 3 आयत दी हुई होती हैं और उनमें से 2 का तर्जमा करना होता है। 4 नंबर की एक आयत का तर्जमा होता है तो आप लोग 2 करेंगे तो वो 8 नंबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर सूरत अहज़ाब जो है उसमें से ज़्यादातर 2 आयत आती हैं और सूरत मुम्तहिना में से एक आती है। किसी किसी बोर्ड में सम टाइम जो है ये उलट उलट हो जाता है कि सूरत अहज़ाब में एक और सूरत मुम्तहिना में से 2, लेकिन मोस्टली सूरत अज़ाब में से 2 आती हैं। तो 3 में से 2 आपने आयात का तर्जमा करना होता है हिस्सा 2 में। उसके बाद सवाल नंबर 5 है हदीस। एक हदीस आती है उसका तर्जमा और तशरीह करना होता है। तर्जमा 1 नंबर का होता है, तशरीह 2 नंबर की होती है। तो टोटल जो है ये 3 नंबर का सवाल होता है, सवाल नंबर 5। फिर जो है सवाल नंबर 6 जिसमें से 2 में से एक तफसीली सवाल करना होता है जो कि मौज़ूआती मुताले के चैप्टर हैं जितने भी, तहारत व सफ़ाई, शुक्र व सब्र और हिजरत व जहाद, आइली ज़िंदगी, हकूक़ुल इबाद, जितने भी चैप्टर हैं मौज़ूआती मुताले के, इनमें से 2 क्वेश्चन आते हैं। एक करना होता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर चैप्टर के मैंने जो है आगे गैस में दिए हुए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, पेपर पैटर्न के बाद हम अब मूव करते हैं गैस की जानिब। तो सबसे पहले सूरत अहज़ाब और सूरत मुम्तहिना के शार्ट क्वेश्चन, मतलब सवाल नंबर 2 के इम्पोर्टेंट शार्ट क्वेश्चन जो हैं, तो सूरत अहज़ाब का सबसे पहले शेयर करूँगा, फिर सूरत मुम्तहिना के। तो सूरत अहज़ाब जो है इसमें जो मायने के लिहाज से अहम है वो आपको अल्फाज नज़र आ रहे होंगे। मैंने
عربی نہیں لگائی کیونکہ غلطی ہو جاتی ہے، تو اسی وجہ سے میں نے بغیر اعراب کے میں نے یہ لکھے ہوئے ہیں معنی، اور اسی طرح آیات بھی میں نے اسی طرح لکھی ہوئی ہیں، تو یہ آپ لوگ جو ہیں دیکھ لیجئے گا، ان کو میں پڑھ بھی نہیں رہا۔ آپ نا ایم سی کیوز کے لیے بھی 4 سے 5 ایم سی کیوز معنی والے آتے ہیں، تو معنی جو ہیں آپ لوگوں نے لازمی کرنے ہیں، خاص طور پر جو چیپٹرز کے اینڈ میں ایکسرسائز میں دیے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ترتیب سے ہی ہے، چیپٹرز کی ترتیب کے لحاظ سے، رکوع کے جو ترتیب ہے اسی لحاظ سے شارٹ کویسچن ہے۔ جہاد میں رکاوٹ ڈالنے والوں کے بارے میں کیا فرمایا گیا ہے؟ سورۃ الاحزاب میں جن 4 پیغمبروں سے عہد لینے کا ذکر ہے ان کے نام لکھیں۔ سورۃ احزاب میں منہ بولے بیٹوں کے بارے میں کیا ہدایات دی گئی ہیں؟ سبق کی ابتدا میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کن باتوں کی تلقین کی گئی ہے؟ آزمائش کی گھڑیوں میں اہل ایمان اور منافقین کا طرز عمل کیا تھا؟ تو یہ بہت امپورٹنٹ کویسچن۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے، جب مومنوں نے کفار کے لشکر کو دیکھا تو کیا کہنے لگے؟ منہ بولے بیٹوں سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ نے غزوہ احزاب میں مسلمانوں کی کیسے مدد کی؟ غزوہ احزاب میں منافقین کے کردار کی وضاحت کریں۔ اس کے بعد سورۃ احزاب کا جو نیکسٹ باب ہے اس میں سے سورۃ الاحزاب میں طلاق کا کیا خاص حکم بیان ہوا ہے؟ سورۃ احزاب میں حضرت زید کے بارے میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں ان کی وضاحت کیجیے۔ سورۃ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا مقام و منصب بیان کیا ہے؟ سورۃ احزاب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کو کن احکام اور آداب کی تلقین فرمائی ہے؟ سورۃ احزاب میں بیان کیے گئے مسلمان مردوں اور عورتوں کے اوصاف تحریر کریں۔ اسی باب کے نیکسٹ کویسچن ہے، سورۃ احزاب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانے والوں کی کیا سزا بیان کی گئی ہے؟ سورۃ احزاب میں ختم نبوت والی آیت کا ترجمہ لکھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 صفات کا ذکر کریں جو سورۃ احزاب میں بیان ہوئی ہیں۔ سورۃ احزاب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نکاح کے کیا خصوصی ضوابط بیان کیے گئے ہیں؟ اللہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کے بارے میں اہل ایمان کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے ازواج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ باتوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ نیکسٹ باب کے کویسچن جو ہیں شارٹ وہ ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام کی کیا اہمیت ہے اور اس کے متعلق کیا حکم دیا گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سیدھی بات کہنے والوں کو کیا انعام دیتا ہے؟ سورۃ احزاب کی آیات میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کے بارے میں کیا آداب سکھائے گئے ہیں؟ سورۃ احزاب کی روشنی میں بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی امانت کی پیشکش کن کن کو کی؟ سورۃ احزاب میں مومن عورتوں کو پردے کے بارے میں کیا ہدایات فرمائی گئی ہیں؟ نیکسٹ، قرآن حکیم میں قیامت کے بارے میں کیا فرمایا گیا ہے؟ اہل ایمان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال دے کر کیا بات سمجھائی گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مدینہ میں افواہیں پھیلانے والوں کو کیا تنبیہ کی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کھانے کی دعوت پر آنے والوں کو کن آداب کی تعلیم دی گئی ہے؟ اس کے بعد نیکسٹ سورۃ الممتحنہ کے جو امپورٹنٹ معنی یا ترجمہ کے الفاظ ہیں وہ آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہوں گے، ان کو آپ جلدی سے دیکھ لیں۔ اس کے بعد ہم موو کرتے ہیں شارٹ کویسچنز کی جانب۔ تو اس میں سورۃ الممتحنہ میں ہجرت کر کے آنے والی عورتوں کے متعلق کیا حکم ہے؟ مومن عورتوں سے کن باتوں پر بیعت لینے کا حکم ہے؟ کوئی تو تحریر کریں۔ سورۃ الممتحنہ میں دشمنان حق کی کن باتوں کے سبب انہیں دوست اور رازداں بنانے سے منع کیا گیا ہے؟ کون سے کفار کے ساتھ نیکی کرنے سے منع کیا گیا ہے؟ سورۃ الممتحنہ کی روشنی میں اہل ایمان کا دشمن کافروں کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے؟ نیکسٹ اسی باب کے شارٹ کویسچن، جب اہل کفر مسلمانوں پر غلبہ پا لیتے ہیں تو ان کا اہل ایمان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کس اسوہ حسنہ کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کس طرح کے کفار کے ساتھ عدل و احسان کی اجازت دی ہے؟ سورۃ الممتحنہ میں مسلمانوں کو کفار سے دوستی رکھنے سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ تو یہ سورۃ الممتحنہ کے شارٹ کویسچن۔ تو اس طرح جو کویسچن نمبر 2 ہے اس کے شارٹ کویسچن والا پارٹ جو ہے وہ پورا ہو گیا۔ 9 کویسچن جو ہیں جتنے کویسچن پوچھے ہیں بتائے ہیں انہیں میں سے پوچھے جائیں گے۔ تو اب موو کرتے ہیں کویسچن نمبر 3 سوال نمبر 3 کی جانب، جو کہ حدیث اور موضوعاتی مطالعہ کے مختصر سوالات ہیں۔ تو یہ چیپٹر وائز ہوگا، وہ بھی
तो आप लोगों ने जो है वो गौर से जो है उसको देखना। तो सवाल नंबर 3 में सबसे पहले हदीस के शॉर्ट क्वेश्चन। रोज़े के बारे में किसी एक हदीस का तर्जुमा लिखें। हज के बारे में हदीस में बयान की गई फजीलत तहरीर करें। जमात के साथ नमाज में शरीक होने के 2 आदाब तहरीर करें। खैरुन्नास बनने का बेहतरीन तरीका कौन सा है? जुम्मा के खुतबे के दौरान गर्दनें फलांगने वाले को क्या वईद सुनाई गई है? नेक्स्ट हदीस के क्वेश्चन है, ज़िंदगी में हज कितनी बार फ़र्ज़ है? रोज़े के 2 फ़वाइद तहरीर करें। जुम्मे के खुतबे के आदाब तहरीर करें। रोज़ादार के तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। किस रोज़ादार के तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं? नेक्स्ट तहारत और जिस्मानी वाले चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। तहारत के बारे में एक हदीस तहरीर करें। गुस्ल करने का मसनून तरीका कौन सा है? तहारत के बारे में एक आयत कुरान का तर्जमा लिखें। किन किन मौक़ों पर गुस्ल करना सुन्नत है? तहारत में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं? वज़ू के 4 फ़राइज़ लिखें और तरीका तहरीर करें। वज़ू की 4 सुन्नतें तहरीर करें। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो है सब्र शुक्र की अहमियत, तो उसके शॉर्ट क्वेश्चन। नेमुल अब्द का मैनी लिखें। शुक्र करने के 2 तरीके लिखें। शुक्र से क्या मुराद है? इस्लामी तालीमात में सब्र की तरगीब क्यों दी गई है? सब्र के बारे में कुरान पाक में क्या अरशाद हुआ है? सब्र और शुक्र किस चीज़ की दलील है? और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, सब्र के लगवी मैनी और मफहूम तहरीर करें। तो डियर स्टूडेंट, ये सब्र शुक्र की अहमियत वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के शॉर्ट क्वेश्चंस की जानिब। अहली ज़िंदगी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शॉर्ट। एहसान से क्या मुराद है? बीवी के 2 फ़राइज़ लिखें। खावंद के 2 फ़राइज़ लिखें। अहली ज़िंदगी से क्या मुराद है? औलाद के 2 हकूक़ लिखें। कुरान पाक में नेक औरतों की क्या सिफ़ात बयान की गई हैं? दोस्तों, अहली ज़िंदगी के ही कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। औलाद के फ़राइज़ या वालदैन के हकूक़ एक ही बात है, बयान करें। वालदैन की 2 ज़िम्मेदारियों के नाम लिखें। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अच्छी औरत की क्या खूबियाँ बयान फरमाई हैं? शोहर के 2 हकूक़ लिखें। अहली ज़िंदगी का मकसद क्या है? निकाह के 2 फ़वाइद तहरीर करें। नेक्स्ट चैप्टर हिजरत और जहाद के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जहाद के लगवी और इस्तिलाही मायने तहरीर करें। जहाद के लिए कौन सी शर्त है? हिजरत से क्या मुराद है? जहाद की इकसाम के नाम लिखें। जहाद अकबर क्या है? सूरत अल नहल में हिजरत करने वालों को क्या बिशारतें दी गई हैं? जहाद के फ़ज़ाइल बयान करें। जहाद बिल नफ्स और जहाद बिल इल्म क्या है? जहाद बिल माल से क्या मुराद है? शहीद के बारे में कुरान पाक में क्या फरमाया गया है? ये सवाल इस तरह भी पूछा जा सकता है कि शहादत के फ़ज़ाइल क्या हैं? तो डियर स्टूडेंट्स, ये हिजरत जहाद लिखा हुआ है, लेकिन ये चैप्टर जो है लास्ट मौज़ूआत मुताला का जो है हकूक़ुल इबाद वाला। बीमार के 2 हकूक़ तहरीर करें। या बीमार को कौन सा हक़ दिया गया है? इस तरह भी पूछा जा सकता है। ग़ुलामों के बारे में खुतबा हुज्जतुल विदा में क्या बयान हुआ है? या ग़ुलाम के हकूक़ बयान करें। खुतबा हुज्जतुल विदा के अहम नकात तहरीर करें। कत्ल आमद की सज़ा क्या मुकर्रर है? हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हुज्जतुल विदा में वसीयत करने वालों के बारे में क्या फ़रमाया? तो इसके बाद इसी चैप्टर के हकूक़ुल इबाद के आखिरी क्वेश्चन। यतीम के 2 हकूक़ लिखें। औरतों के हकूक़ के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान लिखें। हमसाये के हकूक़ के बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान तहरीर करें। पड़ोसी के 2 हकूक़ बयान करें। कत्ल आमद और गैर आमद में फ़र्क लिखें। तो उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, हिस्सा इंशाइया की जानिब मूव करते हैं। तो हिस्सा इंशाइया मतलब हिस्सा दोम, जिसमें सबसे पहले आयात का तर्जमा है। तो सूरत अहज़ाब की इम्पोर्टेंट आयात जो हैं वो आपको नज़र आ रही होंगी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो जहाँ से ये आयात शुरू हो रही हैं वो लिखा हुआ है, और जहाँ पे ख़त्म हो रही हैं वो लिखा हुआ है। और ये सूरत अहज़ाब के जो आपकी बुक में जिस तरह बाब दिए हुए हैं, उन्हीं बाब्स की तरतीब के लिहाज से ये आयात दी हुई हैं। आपको आगे पीछे करके नहीं ढूंढना पड़ेगा, तरतीब से आप लोग जो हैं अपनी बुक पर इनके निशान लगाकर याद जो है वो कर सकते हैं। तो आप इनको देख लें। मैं पढ़ूंगा नहीं क्योंकि मिस्टेक्स हो सकती है।
تو सूरत अहज़ाब के बाद सूरत मुमतहिना की मोस्ट इम्पोर्टेंट आयत जहाँ से शुरू हो रही हैं और जहाँ पे वो आयत ख़त्म होगी, जहाँ तक पूछी जा सकती है, वो आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी। तो सूरत मुमतहिना में आप लोग जो है इसके निशान लगा कर इसको याद जो है वो कर लीजिएगा। कोई मिस्टेक हो गई हो तो अल्लाह ताला के हजूर माफ़ी मांगता हूँ। आप भी जो है मेरे हक़ में जो है वो माफ़ी की दुआ कर दीजिएगा। इस अराब इसी वजह से नहीं लिख लगाया ताकि कोई अराब ऊपर नीचे लगाने से मिस्टेक ना हो जाए। नेक्स्ट हदीस। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को हदीस नज़र आ रही होंगी। ये हदीस जो हैं अगर ज़्यादा लग रही हैं तो परेशान नहीं होना, ये तरतीब के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। मतलब जो पहले नंबर पे हदीस आपको नज़र आ रही है तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसके बाद दूसरे नंबर पे जो है वो उससे कम इम्पोर्टेंट। तो ये तरतीब के लिहाज से जो है मैंने इम्पोर्टेंट लिखी हुई हैं। तो आपकी मर्ज़ी, आप सारी कर लें या फिर आप जो हैं ऊपर वाली 3 कर लें, 2 कर लें, 4 कर लें, लेकिन ये तरतीब के लिहाज से इम्पोर्टेंट हैं तो आपने उसी लिहाज से इनको देखना है। तो डियर स्टूडेंट्स, हदीस के बाद हाँ, जो मौज़ूआती मुताले के 3 सवाल आते हैं, 2 करने होते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं ये भी चैप्टर वाइज हैं। तहारत से क्या मुराद है, कुरान और हदीस की रोशनी में इस पर नोट लिखें। शुक्र की क्या अहमियत है, कुरान और सुन्नत की रोशनी में इस पर नोट लिखें। सब्र की अहमियत पर नोट लिखें। आयली ज़िंदगी की अहमियत पर नोट लिखें। जहाद से क्या मुराद है, इसकी इकसाम पर नोट लिखें। खुतबा हुज्जतुल विदा के 5 निकात लिखें या फिर खुतबा हुज्जतुल विदा में बयान की गई इंसानी मसावात पर नोट लिखें। हकूकुल इबाद पर नोट लिखें। तो डियर स्टूडेंट्स, ज़्यादा से ज़्यादा इस गेस्ट पेपर को दूसरों तक शेयर कीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। कोई बात पूछनी है तो कमेंट कर दीजिएगा। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हो तो लाजमी कर दीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत कुछ आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ें से लेकर नोट्स तक हर चीज़ जो है आप लोगों को यहाँ पर मिलेगी। तो इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।